हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी 2 में स्वागत है। आज हम फिर से क्रैश कोर्स का 12th हिंदी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, और जो कि 2020 एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। उस परीक्षा को देखकर बनाया गया है वीडियो, ठीक है। तो आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी 50 मार्क्स का करवा रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे चैप्टर को करवा दिए हैं। यदि आप जो वीडियो नहीं देखे हैं, इसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। हम अपने क्रैश कोर्स के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट का करवा रहे हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर और ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें हम बताएंगे जीवन का झरना, अर्थात आरसी प्रसाद सिंह इसका लेखक है, जीवन का झरना, ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर बताएंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 पर आ गए हैं कि बोला प्रश्न संख्या 1, आरसी प्रसाद सिंह किस काल के कवि हैं? आरसी प्रसाद सिंह किस काल के कवि हैं? तो आरसी प्रसाद सिंह किस काल के कवि है? तो आरसी प्रसाद सिंह ये आधुनिक काल के कवि है, ठीक है, आधुनिक काल के। उसको उत्तर छायावाद, कहीं कहीं ऑप्शन आधुनिक काल की जगह उत्तर छायावाद भी दिया रहेगा, ठीक है। तो उत्तर छायावाद भी लगा सकते हैं तो वह भी सही होगा, या आधुनिक काल भी लगाएगा वह भी सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो संवत 1970 में, संवत 1970 में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 1970 होगा। चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न पे। थर्ड नंबर प्रश्न बोल रहा है आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दरभंगा में हुआ था, और कहीं का ऑप्शन भी रहता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट को छोड़ कर गाँव का नाम रहता है, ठीक है। जैसे इरावत रहेगा, इरावत, तो कमतौल, मतलब अपना 4 गांव रख लीजिए, ऐसे मतलब गांव करके रहेगा। तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इरावत के दरभंगा में, ठीक है, इरावत के दरभंगा में, ऑप्शन ए होगा, ठीक। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, 4 नंबर, कि मानव जीवन की तुलना कवि ने किससे की है? मानव जीवन की तुलना कवि ने किससे की है? तो ये झरना से की है, झरना, ठीक है। तो मानव जीवन की तुलना कवि ने किससे की है? झरना, क्योंकि झरने के समान मनुष्य को लगाए, झरना कभी रुकता नहीं, कभी थकता है, हमेशा जहाँ मन वहाँ आंधी की तरह चलता है। चाहे उसके बाधा में पेड़ आवे या पहाड़ आवे, उस सब को काटते हुए पानी निकल जाता है, झरना निकल जाता है, ठीक है, झरना का पानी। इसलिए मनुष्य की तुलना कवि ने किससे की है? तो झरना से की है। चलते अगला प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, आरसी प्रसाद सिंह की कविता है, तो इसमें से जीवन का झरना, नीलिमा, रसवंती या उत्तरा? तो अभी तुरंत पढ़े, आरसी प्रसाद जो जीवन की झरना ये लिखा है, ठीक है। तो आरसी प्रसाद सिंह का कविता कौन सा है? तो जीवन का झरना। चलते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, 6 नंबर, जीवन नाम है, तो जीवन नाम क्या है? तो अनवर, चलते रहने का, चलते हुए, रुक जाने का, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? अनवरत चलते रहने का, ठीक है। अनवरत मतलब रुकना नहीं है। जब जीवन का झरना बताया है, यदि जो मनुष्य रुका वह उसी टाइम मर गया, ठीक है। तो जीवन नाम है अनवरत चलते रहने का, हमेशा चलते रहने का, ठीक है। तो चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, निर्झर किससे टकराता है? निर्झर किससे टकराता है? तो निर्झर किससे टकराता है? तो वह बाधा के डोरों से, वन के पेड़ों से। तो क्या होगा यहाँ, निर्झर किससे टकराता है? तो ये उपरोक्त दोनों होगा। ये बाधा के पेड़ों से होगा, बाधा के डोरों से होगा, और वन के पेड़ों से। मतलब पानी के सामने, निर्झर के सामने जो भी आता है सबको, मतलब पत्थर आता है, पत्थर को पानी बहा कर ले जाता है, पेड़ आता है तो पेड़ को पानी बहा कर ले जाता है। जीवन की झरना में बताया आरसी प्रसाद सिंह। 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर बोल रहा है निर्झर की धुन क्या है? निर्झर की धुन क्या है? तो निर्झर की धुन क्या है? तो मंजिल तक जाने की, या आगे चलने की, या फसलों की खींचने की या रुकने की? तो निर्झर की धुन क्या है? तो निर्झर की धुन क्या है? आगे चलने की, ठीक है, मंजिल तक जाने की नहीं, मतलब आगे हमेशा चलते ही रहना है, आगे चलने की, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, जीवन का झरना शीर्षक कविता में जीवन किसको कहा गया है? जीवन का झरना शीर्षक कविता में जीवन किसको कहा गया? तो गति को, अगति को, उपरोक्त दोनों को, या कोई नहीं? तो जीवन के झरना में गति, मतलब जीवन किसको कहा गया? तो ये गति को कहा गया, ठीक।
10 नंबर प्रश्न पर आ गया। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है जीवन का झरना शीर्षक कविता में कवि के द्वारा जीवन के लिए क्या संदेश दिया गया। जीवन का झरना शीर्षक कविता में कवि के द्वारा जीवन के लिए क्या संदेश दिया गया। तो लक्ष्य के प्रति लगनशील रहने का, गतिशीलता का, तो ये दोनों होगा। क्या होगा, लक्ष्य के प्रति हमेशा लगनशील रहने का और गतिशीलता, रुकना नहीं है, थमना नहीं, आगे बढ़ते ही रहना है, अर्थात गतिशीलता का। ठीक है, उपयुक्त दोनों होगा, ऑप्शन सी होगा। 11वां प्रश्न बोल रहा है क्या जीवन का झरना के कवि कौन है। तो जीवन का झरना के कवि कौन है, तो ये ऑप्शन सी होगा, आरसी प्रसाद सिंह। 12वां प्रश्न बोल रहा है क्या निर्झर के तट पर कौन सा पछताता। निर्झर के तट पर कौन पछताता है, तो ये नाविक पछताता है। आरसी प्रसाद सिंह की जो कविता जीवन का झरना उसमें बताया गया है नाविक जो निर्झर के तट पर पछताता है। ठीक है, उसके बारे में बताया है। 13वां प्रश्न बोल रहे हैं क्या निर्झर मानव से क्या कहता है। निर्झर मानव से क्या कहता है, तो मुड़कर देखने के लिए या पीछे नहीं मुड़ने के लिए, ठहरने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक ही प्रश्न को हम ऐसा घुमा घुमा कर दिए हुए ना, ताकि एग्जाम में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो कहीं से भी आपको कहीं दिक्कत ना पड़े, इसलिए हम एक ही प्रश्न को बार बार घुमा कर बदल बदल के दिए हैं। ठीक है, तो 13वां प्रश्न निर्धन मानव से क्या कहता है, तो मुड़कर देखने के लिए नहीं है, मतलब पीछे नहीं देखना है, आगे ही बढ़ते रहना है। ठीक है, पीछे नहीं मुड़ने के लिए, मुड़कर नहीं, ऑप्शन ये नहीं ये पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं, मतलब पीछे नहीं मुड़ने के लिए ये है। ठीक है, तो निर्झर मानव से क्या कहता है, तो ऑप्शन बी होगा, पीछे नहीं मुड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। देखिए ये स्टडी हम खुद पहले वीडियो बनाने से पहले स्टडी बढ़िया तरह से कर लेते हैं, जितना आपको बुक में नहीं दिया गया उससे भी ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है। स्टडी कर करके हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको बोल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से आप जुड़कर डिस्क्रिप्शन मतलब कि ग्रुप में ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या कलापी के कवि कौन है। कलापी के कवि कौन है, तो कलापी के कवि इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कलापी। ठीक है, कलापी के कवि आरसी प्रसाद सिंह ही है। कलापी के कवि कौन है, आरसी प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी होगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 बोल रहा है इनमें से कौन सा महाकाव्य आरसी प्रसाद जी की है, तो राधा, उदय, आजकल या गुंजन। तो इनमें से कौन सा महाकाव्य आरसी जी का है, तो कौन सा महाकाव्य आरसी जी का है, तो 15 का क्या होगा, ये उदय है ना, ये आरसी जी का। ठीक है, 15 का ऑप्शन बी होगा। चलते 16 नंबर बोल रहा है मस्ती ... का पानी है, तो मस्ती किसका पानी है, तो मस्ती निर्झर की पानी है। क्या है, मस्ती निर्झर की पानी है, ऑप्शन बी होगा। 16 का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है यौवन और निर्झर। यौवन और निर्झर मतलब युवावस्था, यौवन और निर्झर में ... किसकी समानता है, तो किसकी, तो गति की समानता। यौवन और निर्झर में किसकी समानता है, तो गति की, मतलब यौवन भी रुकने का नाम नहीं लेता है, हमेशा गति में ही रहता है। इसी तरह निर्झर भी गति की समानता है। ठीक है, आरसी प्रसाद दोनों की तुलना की है। 18 प्रश्न पर चले। 18 प्रश्न बोल रहा है क्या गिरी के अंदर से फूटा। गिरी से अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर से फूटा, क्या फूटा, तो ये निर्झर फूटा। क्या फूटा, 18 का निर्झर फूटा। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर बोला जीवन के दो किनारे, सुख दुख के आना जाना, प्रेम नफरत या सफल असफल। तो ये सुख दुख के, जीवन के दो किनारे हैं, ऑप्शन ए सुख दुख के। ठीक है, चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर पर आ गए हैं आंधी के पत्ते कहानी संग्रह किसने लिखी। आंधी के पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट, आंधी के पत्ते किसने लिखी, तो ये आरसी प्रसाद सिंह ने आंधी के पत्ते लिखी। 21 नंबर प्रश्न पर आ गए। 21 नंबर बोलना है क्या आरसी प्रसाद सिंह ... के कवियों में लोकप्रिय, किस कवि के रूप, तो ये मतलब कहाँ के कवि है, तो ये बिहार के। ठीक है, बिहार दरभंगा में पड़ता है। ठीक है, तो आरसी प्रसाद सिंह बिहार के कवियों में लोकप्रिय हैं। आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया होगा, फर्स्ट ही पॉइंट में ये दिया हुआ है। 22 नंबर प्रश्न आ गया। 22 नंबर बोल रहा है आगे चलकर क्या होगा ऐसा ... नहीं सोचता। आगे चलकर क्या होगा ऐसा कौन नहीं सोचता, तो ये यौवन है। 22 नंबर 22 का क्या होगा, बी यौवन, जो आगे चलकर क्या होगा, युवा अवस्था, मतलब ऐसा नहीं सोचता है जो आया उसको कर ही देना है। ठीक है, तो आगे चलकर क्या होगा ऐसा नहीं सोचता, वह यौवन। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न बोलना है क्या आरसी प्रसाद सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आरसी प्रसाद सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो राजेंद्र शिखर सम्मान से आरसी प्रसाद सिंह को पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है,
देखिए हम अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। यदि आप क्रैश कोर्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत टाइम कम है। और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में यही आए हैं, वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन करना है या कुछ पे वीडियो बनाना है तो वह हमें कमेंट करके बताइए, आपको पूरा का पूरा सेवा मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, 24 नंबर, जब गति ही जीवन है तो मृत्यु क्या है। तो जब गति जीवन है तो मृत्यु स्थिरता है। रुक जाना अर्थात मृत्यु है, वही ना स्थिरता। तो जब गति ही जीवन है तो मृत्यु क्या है, स्थिरता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे होंगे तो पहले लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मत 2 सेकेंड निकाल कर, आपके लिए हम 7 घंटा निकालते तो मेरे लिए बस 2 सेकेंड निकालिए। आपसे यही चाहते हैं, आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो वीडियो को बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।